Assalamualaikum everyone and very welcome to my YouTube channel लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर। और आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था। आने वाली वीडियोस में हम फ्यूचर टेंस को और इसके अलावा डिफरेंट ग्रामेटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पास्ट क्या होता है? पास्ट ऐसी चीज़ होती है जो कि ऑलरेडी हो चुकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने नाश्ता किया था, अब मैं वो चीज़ कर चुकी हूँ, तो जो चीज़ हो चुकी होती है उसको हम कहते हैं पास्ट। सिमिलरली, जिस तरीके से तमाम सेंटेंसेस हैं, पास्ट टेंस को भी हम 4 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 टाइप्स आप सब लोगों से वाकिफ़ हैं। लाइक वी हैव अ सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। हम चारों टेंसेस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज की वीडियो का हमारा ये मेन फोकस है जो आप लोगों के सामने है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इंग्लिश एंड एजुकेशनल वीडियोस जो कि तकरीबन डेली बेसिस पे आती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी बहुत सी बेसिक टाइप से, वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है? अब जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस किया, सिंपल पास्ट भी 3 चीज़ें कंसिस्ट करेगा, विच इज़ सब्जेक्ट, विच इज़ द वर्ब एंड विच इज़ द ऑब्जेक्ट। बट मेन चीज़ जो यहाँ पे चेंज होती है वो ये है कि प्रेजेंट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, जबकि पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और इन तीनों फॉर्म्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ वर्ड ईट, उसकी सेकंड फॉर्म होगी एट और उसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। सिमिलरली, प्ले की सेकंड फॉर्म होगी प्लेट और थर्ड फॉर्म होगी प्लेट। मोस्टली वर्ब्स की जो है वो ईडी लग जाते हैं और कईयों की जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन सबको अपने माइंड में रखना है। तो इसके अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिससे हमारे पास ये एक बात क्लियर होगी कि किस तरीके से हमने इन तीनों को यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, We ate food, सब्जेक्ट we, वर्ब की सेकंड फॉर्म ate और ऑब्जेक्ट food। सिमिलरली हम बाकी भी एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, he played फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है जो आप लोगों के सामने है। फॉर एग्जांपल, आई मेड वीडियो। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट वर्ब को यूज़ करते हैं और हम एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनमें आप लोग इसको यूज़ करते हो और पास्ट बनाते हो। सिमिलरली बस इसमें सिंपल सी बात यह है कि आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? हमने अफर्मेटिव को देखा। नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ की गई है, और इसका मेन आंसर ये है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इसीलिए यूज़ की गई है क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज़ हुआ है। अब ये क्या बात हुई कि डिड का यूज़ हुआ है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है? बात ये है कि डू की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है और उसकी थर्ड फॉर्म है डन। तो एक सेंटेंस में हम एक बार ही सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वो हो गई डिड। तो जिस भी सेंटेंस में डिड यूज़ हो जाए उस सेंटेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट ईट द फूड। अब यहाँ पे ईट हमने एट नहीं लिखा क्योंकि हमने डिड यूज़ कर दिया। ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में डिड यूज़ होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एक और एग्जांपल है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने देख लिए, नेगेटिव देख लिए। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। तो स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड हमने यूज़ किया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जहाँ पे डिड यूज़ हो जो सेंटेंस में, तो उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। कुछ एग्जाम्पल से बात क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे? आगे क्वेश्चन मार्क मस्ट आएगा। ठीक है, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ना हो तो वो क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस जो है वो गलत कंसिडर किया जाएगा। डिड यू कुक फूड, क्या तुमने खाना पकाया? तो ये हमारा था सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जिसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, जिसमें पास्ट में काम हो रहा था। ठीक है, उस चीज़ में हम पास्ट कंटिन्यूस को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा कि हमने इज एम आर यूज़ किया, इसके साथ इस किसके साथ यूज़ हुआ था, एम किसके साथ यूज़ हुआ था और आर किसके साथ यूज़ हुआ था, वो हमने चीज़ देखी। अब यहाँ पे हम वॉज और वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉज और वर्ब किसके साथ यूज़ हुआ है वो आप लोगों के सामने है कि आई ही शी इट, और या नेम के साथ हम वॉज
वॉज का यूज़ करेंगे, यू विद ए के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक और कंफ्यूजिंग थिंग कि यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि जिस भी सेंटेंस में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं, तो हर कंटिन्यूस सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करेंगे, नो मैटर दैट्स प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। एग्जाम्पल है आई वॉज क्राइंग, दे वर डांसिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने उसके हिसाब से ही लगाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिंपली जो है एक ही चीज़ करते हैं, हम नॉट लगा देते हैं। नॉट की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हमारे पास एक सेंटेंस में लग जाता है, जो कि बहुत ईजी कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट क्राइंग, दे वर नॉट डांसिंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट कुकिंग। तो इस तरीके से ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद स्ट्रेट अवे नॉट लगा देते हैं। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है स्टार्ट पे आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, लाइक वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऊपर का एक सेंटेंस अगर देखते हैं तो आई वॉज नॉट क्राइंग बेसिकली सेंटेंस था, तो इसका सिंपल सेंटेंस था आई वॉज क्राइंग। तो इसका अगर हम इंटरोगेटिव बनाए तो हमारे पास किस तरीके से बनेगा वो आप लोगों ने स्ट्रक्चर को देख के बनाना है। तो कुछ एग्जांपल्स और भी आप लोगों के सामने हैं। वॉज शी कुकिंग फूड, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में काम हो चुका था तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वो जो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी परफेक्ट सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंट सेंटेंस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ की थी और पास्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल शावेज हैड ईटन फूड। ठीक है, यहाँ पे हैड भी यूज़ किया है और थर्ड फॉर्म भी यूज़ की है। एक और एग्जांपल है आई हैड ईटन लंच, मैंने लंच किया था। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अगर हम नेगेटिव पर बात करें तो नेगेटिव में हम सिमिलरली नॉट का यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल शावेज हैड नॉट ईटन फूड, आई हैड नॉट ईटन लंच। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम क्वेश्चन मार्क होते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल हैड रुबीना वॉश्ड क्लॉथ्स। ठीक है, हैड आई ईटन लंच, हैड शावेज ईटन फूड। इस तरीके से हमने तमाम सेंटेंसेस को बना देना है। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि इसमें काम पास्ट में भी था और पास्ट में हो रहा था, तो उसमें हम कंटिन्यूस, मैंने पहले बताया कि कंटिन्यूस जहाँ भी हो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। तो जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, सिमिलरली हमने देखा था कि प्रेजेंट सेंटेंस में हमने हैज़ एवर यूज़ किया था, यहाँ पे हम पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन मैं दोबारा रिव्यू कर दूंगी कि सिंस जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए होता है, कि जब आप लोगों को पता हो कि कहाँ ये काम उस टाइम पे हुआ था, ये फिक्स टाइम है। और फॉर में हमारे पास फिक्स टाइम नहीं होता, रैंडमली कोई भी टाइम आ जाता है और हमें नहीं पता होता कि वो टाइम किसका है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंस की बात करें तो जैसे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, हमें पता है कि पहले मॉर्निंग आएगी, फिर इवनिंग आएगी और फिर नाइट आएगी। ये फिक्स चीज़ें हैं कि ये इस टाइम पे हो के रहेंगी, टाइम फिक्स होता है। सिमिलरली अगर मंथ्स की बात करें तो पहले जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा और दिसंबर सबसे आखिर में आएगा। तो ये हमारे पास फिक्स चीज़ें हैं। सिमिलरली फॉर के देखें तो जैसे हमारे पास 10 डेज़ हो गया या 2 आवर्स हो गया, तो किसके 10 डेज़, कौन से 2 आवर्स, हमें इनके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता होता, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको तीनों में हम कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। कौन से 2 ईयर्स हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। अगर हमने इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, नेगेटिव में हम क्या पुट करते हैं, नेगेटिव में हम नॉट का पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, और इंटरोगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम स्टार्ट पे पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। तो ये इस तरीके से हमने इसका नेगेटिव भी बना लिया और इंटरोगेटिव भी बना लिया। तो तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम होते हैं, जस्ट कुछ कुछ चीज़ों का जो है वो बीच में डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को आप लोगों ने माइंड में रखना होता है। तो ये आज की हमारी थी वीडियो पास्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मैंने डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। फ्यूचर टेंस हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस में हमने तीनों टाइप्स देखी, चारों टाइप्स देखी, विच इज़ सिंपल, कंटिन्यूस, perfect and perfect continuous. So this was all from my side. Thank you so much. Subscribe my channel for further English and educational videos.